हुमैरा असगर के खूनी रिश्तों में से पहली बार एक फर्द सामने आया है जिसने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, अपनी बहन के मुतल्लिक बात की है, उनके इस दुनिया से चले जाने के मुतल्लिक बात की है, मीडिया के मुतल्लिक बात की है और कुछ ऐसी चीजें जो उनका कहना है कि मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए थी वो भी की हैं। और ये शख्स कोई और नहीं हुमैरा असगर के सगे भाई नवीद असगर हैं। हुमैरा चूंकि घर में सबसे छोटी थी तो ये उनके बड़े भाई ही होंगे। इन्होंने क्या कुछ कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, तदफीन का क्या फैसला किया गया है और बॉडी को कब, कहाँ, किस जगह आखिरी रसूमात के लिए लेकर जाया जा रहा है, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो नवीद असगर साहब जो पहली बार मीडिया के सामने आए, उन्होंने गुफ्तगू की, कराची में वो मौजूद थे अब से कुछ देर पहले। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद उनकी गुफ्तगू और मजीद जो हमारे पास तफसीलात हैं उससे भी आपको आगाह करूंगी। जब उसके मोबाइल फोन वगैरह ऑफ हो गए ना तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, कहती मैं नहीं जानती हमारे साथ। मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता भी कराची में कोई उसकी कोई लिंक वाले हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं, काफ़ी सालों से दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गया। हम तो सडन शॉक हो गए ना एकदम। कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ। इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी इसका मामला हो गया। आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया। कोई चीज़ उसकी दो हो सकती है, रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुआ आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया सर? लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूँगी, मर क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं देख सकूँगी। अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहते। मैं आ गया, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला को खुद देखती थी। और दूसरी बात ये, वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके बाद जो भी हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है, चिटखनी लगी हुई थी, डबल लॉक था, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में। आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। इनफ। तो जनाब आपने नवीद असगर जो कि भाई हैं हुमैरा असगर के, उनकी गुफ्तगू सुनी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वो मीडिया को कहते हैं कि आपने हमारी फैमिली को ब्लेम किया है, आपने वालदैन पर सब कुछ डाल दिया और क्या क्या कुछ कहा। हालांकि आप दूसरे एंगल पर भी सोच सकते थे, आपने नहीं सोचा कि कोई एक और शादी भी हो सकती थी, कोई और घर के अंदर भी गया होगा, किसी ने वहाँ जाकर नहीं देखा और ये सब कुछ हो गया। अब पिछले 2 दिनों से बहुत से लोग उस घर में भी जा चुके हैं, पुलिस भी वहाँ जा चुकी है, इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं है, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन बहरहाल उनके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहन जो थी काफ़ी अरसे से उनसे कोई राबिता रखे हुए नहीं थी, वालिदा से बात होती थी। जब उनसे पूछा ये गया कि आखिरी बार वालिदा से कब बात हुई तो वो उस वक्त को ठीक से याद भी नहीं कर पाए। कभी वो कह रहे थे शायद साल हो गया है, शायद 1.25 साल हो गया है, शायद 8 माह हो गए हैं, शायद 9 माह हो गए हैं। यानी कि इतना अरसा उनके लिए नॉर्मल था कि एक बहन ने उनके घर के किसी फर्द से बात ना की हो। लेकिन मीडिया के किरदार को उन्होंने बार बार कहा कि जी आप असगर फैमिली के पीछे ही पड़ गए हैं, आपने तमाम मलबा हम पर गिरा दिया। फिर जब ये सवाल किया गया कि आपके वालिद का ऐसा रवैया क्यों था, जब 2 रोज पहले पुलिस ने उनसे राबिता किया तो उन्होंने ये बात क्यों कही कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपको जो करना है इसके साथ कर लीजिए, हम ला ताल्लुकी का ऐलान बहुत पहले कर चुके हैं। तो उनका कहना था कि हम मुबश्शिर लुकमान साहब की वीडियो देख रहे थे, अब वो इतने बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह की तस्वीर और फुटेजेस सामने आ रही थी मैं भी नहीं देख पाया, तो आप सोचिए कि कैसे मेरी वालदा ये सब देख पाती। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं बेटी की शक्ल ऐसे नहीं देख पाऊँगी, वालिद भी इसी कैफियत में थे और अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अब आप देख लीजिए हम अपनी बहन को लेने के लिए आ गए हैं। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो बिल्कुल ही एक आप समझिए कि सपाट
से तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, और अगर कहीं उनको कोई गम व गुस्सा था तो वो मीडिया के ऊपर था। बहन के मुतल्लिक उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, ना ही उसके बारे में बताया, ना ही उनकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका आपस में कोई जज्बाती लगाव या ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है, सबसे पहली बात तो फैमिली के मुतल्लिक ही की जाएगी, उसी को डिस्कस किया जाएगा। और ऐसी ला ताल्लुकी कि इतने माह गुजरने के बाद, जबकि एक जान इस दुनिया से जा चुकी थी, आप बिल्कुल ही बेखबर रहे, तो सवाल करना तो बनता है, लोग तो सवाल उठाएंगे ही। और चलें, आप आ गए आज अपनी बहन को वहाँ से ले जाने के लिए, और आपने ये भी बता दिया कि उनको आबाई घर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनकी आखिरी आरामगाह मौजूद रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हासिल करना अभी बाकी हैं। फिर वहाँ पर मौजूद लोगों ने इनकी भाभी, जिन्होंने गुफ्तगू की थी इनके भाई के मुतल्लिक, जो इनके दूसरे भाई हैं, वो उनके शौहर थे, उनके मुतल्लिक कहा कि उन्होंने कहा था कि आप ही ने उनको जायदाद से बेदखल कराया, आपके दरमियान कुछ झगड़ा हुआ था और वही झगड़ा आखिरी साबित हुआ था। उसके बाद से आप लोगों के रवाबित मुनक़ता हो गए थे। उससे पहले वो घर आया करती थी, रहा करती थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी कम आया और रहा करती थी, वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना चाहती थी, वो खुद ये सब काम कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो भाई हैं उनसे रिश्ते में ही नहीं है, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, तो वो अब इस तरह की बातें करेंगी या ऐसी बातें की जा सकती हैं। यानी उनका कहना था कि ये सब कुछ बेमानी है। फिर उन्होंने जब ये भी सवाल किया कि घर जाकर किसी ने देखा या घर जाकर किसी ने उस बारे में जानने की कोशिश की, तो शायद वो 2 दिन से कवरेज को उस तरह से नहीं देख पाए होंगे। ज़ाहिर है दुख तकलीफ तो है ही, लेकिन लोग देख भी नहीं रहे होते कि क्या क्या कुछ वहाँ से हासिल हो गया है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं, क्या क्या सवालात उठ रहे हैं। फिर एक तरफ वो ये कह रहे थे कि घर की एक चाबी किसी और के पास भी मौजूद हो सकती है, और आप मालिक मकान से भी जाकर पूछिए, उनसे भी इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो जाहिर है पुलिस अपना काम कर रही होगी। तो जब उनसे ये पूछा गया कि ये आपको लगता है कि किसी ने कुछ उनको कर दिया हो या उनकी कोई किसी से रंजिश रही हो या कोई बात हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस बारे में बताएगी, हम उसी को मुकद्दम रखेंगे, तभी बात होंगे। और फिर ज़ाहिरी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी नहीं होनी थी, और वहाँ पर सारी तैयारियां भी कर ली गई थी। एक बॉक्स तैयार कर लिया गया था जिसमें वो कह रहे हैं गुस्ल देकर उनको भेजा जा रहा है, और यहाँ से अब उनको लाहौर ले जाया जाएगा। और कल उम्मीद यही की जा रही है कि वो अपनी आखिरी आरामगाह में पहुँच जाएंगी। तो ये बहुत से तल्ख ऐसे तजर्बात होते हैं, बहुत से तल्ख ऐसे वाक़यात और हक़ाइक़ होते हैं जो इंसानों को भी झंझोड़ कर रख देते हैं, उनको भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी एक ऐसा ही वाक़या था कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहा है। किस अंदाज में कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन बात कर रहा है। तो बहरहाल ख़ानदान पर भी सवाल हैं, इर्द गिर्द के लोगों पर भी सवाल हैं, इस इंडस्ट्री पर भी सवाल हैं, माशरे पर भी सवाल हैं, हमें खुद से भी सवाल करने हैं। और जाने वाले के लिए तो सिर्फ हम दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं। कल मज़ीद अपडेट्स के साथ बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।